तिब्बत 7.1 शिद्दत के जल्जले से लरस उठा, कई इमारतें गिर गईं, कुछ एक जानिब झुक गईं, 53 अफराद हलाक, अमवात में इजाफे का खदशा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जल्जले के झटके नेपाल और भारत के शिमाल मशरकी इलाकों में भी महसूस किए गए। जल्जले का मरकज चीन में टिंगरी काउंटी में 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसले कर सकता है? आईन वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है, कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों के केस की समाअत के बाद हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्टम पर आ गए और कहा, 9 मई के मुल्ज़िमान को आम जेलों में दीगर कैदियों की तरह तमाम हुकूक नहीं मिल रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक करने का हुक्म दिया था। पंजाब और वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई मुल्ज़िमान से रवैये पर रिपोर्ट तलब कर दी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीटीआई कमेटी को ताहाल मुलाकात से मुताल्लिक़ आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई के वकला ने जेल इंतज़ामिया को मुलाकात की दरख्वास्त दे रखी है। मुलाकात खुले माहौल में कराने की इजाज़त मांगी गई। बानी से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं। इन मुज़ाकरात के नतीजे में आपको यकीन है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? सर, ये मुज़ाकरात कामयाब हो तो भी, कामयाब ना हो तो भी इमरान खान बाहर आ रहा है सर, इंशाल्लाह। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो तनाव बरकरार रहेगा, तनाव बरकरार रहेगा तो कैसे बाहर आ रहे हैं? तनाव बरकरार रहेगा तो हम फिर दोबारा एहतजाजी तहरीक की तरफ चल पड़ेंगे। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, बानी बाहर आ रहे हैं, तनाव बरकरार रहेगा तो हम फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, बानी के खिलाफ तमाम केसेस में बरी या जमानतें हो चुकी हैं, उन्हें मजीद जाली केसेस में जेल में नहीं रखा जा सकता। ये कहना तो मुश्किल हो कि डेडलॉक का शिकार हैं, लेकिन एक तरह का तातुल सा ज़रूर है। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ सके। मामलात वहीं के वहीं रुके हुए हैं जहां 23 तारीख को थे, आगे कोई पेशरफ्त हुई नहीं है। मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं, पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात अब तक पेश नहीं किए। जो गर्मजोशी शुरू में थी इस वक्त वैसी नहीं है। बैकडोर कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है मुज़ाकराती कमेटी के जरिए हो रहा है। हम मेरिट पर पीटीआई के मुतालबात देखेंगे। हुकूमती लोग भी जेलों में रहे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर नहीं आए। बानी पीटीआई से मुलाकात में ताख़ीर को मुज़ाकरात के खाते में डाला जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात होते हैं। कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन गिरफ्तार। कुरम के बाद मकामात पर कर्फ्यू नाफिज। अशिया खुरनोश की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। कुरम में शहरी मुश्किलात से दो चार। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी। ग्रैंड जरगा मंदूरी आकर मुज़ाकरात करे। बगन में मुतासरा दुकानों और घरों के मुआवजे की यकीन दहानी कराई जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। ECC और दीगर काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,000 की सतह से नीचे आ गया।
کشمیر کی پرکیف وادیاں، گلگت بلتستان کے فلک بوس پہاڑ، بلوچستان کے میدان، مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی، ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا۔ کہیں برف باری ہو رہی ہے تو کہیں یخبستہ ہوائیں لہو جما رہی ہیں۔ مانسہرہ میں برف باری، ناران میں درجہ حرارت -11، کاغان میں -8 اور شوگران -3 تک گر گیا۔ قلات میں پارہ -10، زیارت میں -9، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی، درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا۔ اس کے باوجود یہ رزلٹ ہے، تو آگے کے فیوچر سر انہوں نے تباہ برباد نہیں، یہ میٹرک کے ایگزام سے A1 گریڈ تھا ان کا، 80 ڈگریز یا 360 ڈگریز کا انہوں نے کر دیا۔ ہر سبجیکٹ میں فیل کیا ہے، بھائی کوئی تو بخش دیتے۔ کیمسٹری میں بالکل ایکسیپشنلی کیس آ گیا، 30 آؤٹ آف 85 دے دی ہے، تو میٹرک میں 95 جی۔ کراچی میں انٹر بورڈ کے نتائج پر عقل دنگ رہ گئی۔ میٹرک میں A1 گریڈ والی طالبات فرسٹ ایئر کے پرچوں میں فیل۔ اورنگی کی شگفتہ عالم نے 83% نمبروں کے ساتھ میٹرک کیا، فرسٹ ایئر کے تمام پرچوں میں فیل کر دیا گیا۔ میٹرک میں 90% لینے والی زہرا فرسٹ ایئر میں 76% پر آ گئیں۔ بتایا میٹرک کیمسٹری میں 95، فرسٹ ایئر کیمسٹری میں صرف 30 نمبر ملے۔ تمام بچوں کو اسکروٹنی کے لیے 15 دن کا وقت دے دیا گیا۔ 2/3 جو ہے وہ آبادی پہ پانی میسر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ لوگ کنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں، لائنوں کو پنکچر کیا جاتا ہے، علاقوں کا پانی روک کے دوسرے علاقوں میں دے دیا جاتا ہے۔ سی او صاحب کو کام کرنے سے روکا گیا۔ سندھ میں اینٹی کرپشن کا بنیادی کام رشوت ستانی کرنا ہے۔ کراچی کی صرف 1/3 آبادی کو پانی میسر ہے۔ پانی کی لائنیں پنکچر کر کے ایک علاقے کا پانی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں، میرے علاقے میں سال میں صرف 4 بار پانی آتا ہے۔ غیر قانونی کنیکشن کاٹے جانے کے بعد پیسے لے کر دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور شہر سے پانی غائب ہو گیا۔ سندھ میں اینٹی کرپشن کا بنیادی کام رشوت ستانی ہے۔ پنجاب، کے پی اور بلوچستان کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ خانیوال کی سیوریج لائن میں پہلی بار پولیو وائرس پایا گیا۔ کوئٹہ، نصیر آباد، ہب، اوسطا محمد، ڈیرہ بگٹی، ٹانک، بنو، ڈیائے خان، اٹک، جھنگ اور ملتان سے لیے گئے نمونے مثبت نکلے۔ سیوریج کے نمونے نومبر اور دسمبر میں لیے گئے تھے۔ ٹانک میں فائرنگ سے ولیج ناظم قاری ادریس، بھائی قاری اسحاق سمیت قتل۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دونوں بھائیوں پر حملہ کیا۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری۔ موٹر وے M14 پر عیسیٰ خیل کے قریب بس کو حادثہ، 2 افراد جام بحق، 2 زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ بس کوئٹہ سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ پاکستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ کہا، کشمیر کی طرح پاکستان سکھ برادری کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت پر بھی غور کرے۔ یقین ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی قیادت بامعنی قراردادوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ خالصتان کے حصول کی تحریک کے لیے پاکستان کی حمایت کشمیر کے موقف کو مزید تقویت دے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو مستعفی ہو گئے۔ لیبر پارٹی کی صدارت بھی چھوڑ دی۔ آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کا ارادہ دہرا دیا۔ کہا، کینیڈا امریکہ کے ساتھ ضم ہو جائے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، روسی اور چینی جہازوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے غزہ میں یرغمالیوں کو نہ چھوڑنے پر پھر خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی۔ بولے، اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں لیکن امن کے ساتھ بھی ہوں۔ اسرائیل کے غزہ پر تابڑ توڑ حملے، 24 گھنٹوں میں 6 بچوں سمیت مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تمام سہولتوں سے محروم مظلوم فلسطینی سردی سے ٹھٹھرنے لگے۔ شدید سردی کے باعث ایک اور بچہ جان سے گیا۔ 2 ہفتوں میں ٹھنڈ سے مرنے والے بچوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ بچوں کی اموات پر اقوام متحدہ کا گہری تشویش کا اظہار۔ کہا، لوگوں کو سردی سے تحفظ کی اشیاء دی جائیں
तो ये अमवात रोकी जा सकती है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद समेत दीगर शहरों में जलथल एक हो गया। मस्जिदुल हराम में भी बारान रहमत जमकर बरसी। बारिश से शहरी और सहराई इलाके ज़ेरे आब आ गए। बुहरा अहमर से नमूदार होने वाला हवा का बगोला राबिग शहर के साहिल से टकरा गया। बगोला देखकर शहरी खौफजदा हो गए। अमेरिका की वस्ती रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। 6 अफराद जान से गए। 6 रियासतों के 2.5 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो में 1400 से जायद परवाजें मनसूख। 11,000 से जायद ताख़ीर का शिकार। बरतानिया के बेशतर शहरों में भी मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया। इंग्लैंड और वेल्स में भी बर्फबारी और सैलाब के अलर्ट जारी। लंकनशायर के मुज़ाफ़ात में सैलाब के सबब बच्चे प्राइमरी स्कूल में फंस गए। लेस्टरशायर में भी बर्फबारी के साथ सैलाबी सूरत हाल। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 478 रन भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सके। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीतकर व्हाइट वॉश कर दिया। 58 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। पाकिस्तान ने फॉलो ऑन के बाद भरपूर मुज़ाहमत की। शान मसूद के 145 रन काफी, बाबर आजम के 81, सलमान आगा के 48 और मोहम्मद रिजवान के 41 रन भी काम न आए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 पर ढेर होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया था। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को तीसरा व्हाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी धो डाला। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर 3-0, बांग्लादेश से अपने ही घर में 2-0 और जनूबी अफ्रीका से उसके मुल्क में 2-0 से शिकस्त हुई। शान की क़यादत में पाकिस्तान 10 में से सिर्फ 2 मैच जीत सका। 8 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कप्तान ने एक बार फिर कहा, जीतने के लिए गलतियों पर काबू पाना होगा। और अमेरिका में हॉकी मैच के दौरान टेडी बेयर्स की बारिश। पेंसिल्वेनिया में तमाशाइयों ने 1,02,334 टेडी बेयर्स फेंक कर आलमी रिकॉर्ड बनाया। ये तमाम टेडी बेयर रफाही इदारों को अतिया किए जाएंगे।